एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ और उनकी अपकमिंग पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 का विरोध तेज होता जा रहा है। दिलजीत पर मीका सिंह का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर दिलजीत दोसांझ को फेक सिंगर बता दिया है। फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस पर दरअसल विवाद गहरा रहा है। फिल्म में हानिया आमिर को लेकर विवाद है। इसकी वजह से फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार हानिया आमिर को शामिल क्यों किया गया और अब ये फिल्म को प्रमोट क्यों कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ, इसको लेकर के विवाद गहरा रहा है। आमिर ने, आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इसे शर्मनाक बताया था। भारतीय सेना के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया था इसी एक्ट्रेस ने जिसकी ये फिल्म आ रही है। और अब ये देखिए मीका सिंह ने क्या कमेंट किया। हालांकि दिलजीत का नाम उनके इस पूरे पोस्ट में कहीं नहीं है। और सिंगर बी प्राक ने भी दिलजीत पर निशाना साधा है और लिखा है कि कई आर्टिस्ट अपना जमीर बेच चुके हैं। तो एक तरफ मीका सिंह और साथ ही साथ बी प्राक, दोनों के निशाने पर हैं दिलजीत दोसांझ। जमीर बेच चुके हैं ये कह रहे हैं बी प्राक। फेक सिंगर बता रहे हैं मीका सिंह। कह रहे हैं कि आप आर्टिस्ट बाद में हैं, आप पहले इस देश के नागरिक हैं, देश पहले आना चाहिए, बाकी सब कुछ बाद में। फेक सिंगर ये कह रहे हैं मीका सिंह। तो जमीर बेच चुके हैं कुछ कलाकार, यहां पर कुछ आर्टिस्ट जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया है, ये बी प्राक कह रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे यूजर्स भी लगातार दिलजीत दोसांझ पर निशाना साध रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि आपने जब तेरे देश को पीछे धकेल दिया, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं निगाहों में। चलिए हमारे साथ इस खबर पर मुंबई से हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अंकुर, फेडरेशन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म का बहिष्कार होना चाहिए, बायकॉट होना चाहिए, जबकि दिलजीत कह रहे हैं कि फिल्म तो भारत में रिलीज नहीं हो रही है, ओवरसीज में हो रही है। देखिए, इसमें घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले का घटनाक्रम आपको बता देता हूं, जो एड ऑन अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, कि दिलजीत दोसांझ की जो मैनेजर है सोनल सिंह, उन्होंने बकायदा एक सोशल मीडिया पोस्ट एक लंबा चौड़ा डाला है जिसमें उन्होंने जस्टिफाई करने वाली अपनी तमाम बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि दिलजीत को बार बार अपनी जो भारतीयता है और भारत के प्रति प्रेम को साबित करना पड़ता है। एक और जो बात उन्होंने कही वो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा ये सब दिलजीत को क्यों करना पड़ा है, कि क्योंकि वो हिंदू नहीं है, क्योंकि वो पगड़ी पहनते हैं, और शायद इसीलिए वो एक बड़ी वजह मानती हैं अपनी पोस्ट के अंदर कि उनके साथ ये सब हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा हमें पीछे चलना पड़ेगा। जो पाकिस्तानी जो कलाकारों के ऊपर बैन वाली जो बात हो रही है वो आज नई नहीं है। साल 2019 में जब से पुलवामा का जब अटैक हुआ था तब से हम देख रहे हैं ये बैन कंटिन्यू है। उससे पहले हमने उरी में देखा था, लेकिन तब 2019 के पुलवामा अटैक के बाद ये बहुत सीरियसली इस चीज़ को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और कोई भी सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ पर काम नहीं देना है, बल्कि बाहर जाकर आप उनको काम दें और यहाँ रिलीज कर दें, ये भी सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। और ये नियम लगातार जारी है, चाहे वो रीजनल सिनेमा हो, चाहे वो हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, कोई भी हो। उसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मीका सिंह कह रहे हैं वो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। एक अबीर गुलाल नाम की एक फिल्म आ रही है जिसका रेफरेंस भी उन्होंने दिया था कि इसको लेकर जब आने वाली थी, फहाद खान उसके अंदर रखे गए थे वाणी कपूर के साथ, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसको लेकर भी विरोध किया गया था, ये सबको पता था, फिर ऐसी नौबत क्या आ रही है। और दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली, फेक सिंगर, एक टर्म उन्होंने इस्तेमाल करी है दिलजीत दोसांझ के लिए। हालांकि सब जानते हैं कि दिलजीत दोसांझ की कोई विधिवत तौर पे संगीत की शिक्षा नहीं हुई है, तो ऐसे में फेक सिंगर शब्द की टर्म का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, कि कैसे वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और जो मिक्सर के जरिए अपनी आवाज़ को बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए उन्होंने फेक टर्म का इस्तेमाल किया है। जो मीका सिंह की पोस्ट देखकर हमें लगता है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है आप यहाँ पर भारत में आते हैं, 10 शो करते हैं, आपके हज़ारों जो फैंस हैं वो कई महंगी महंगी टिकट्स लेते हैं, और अब जब ये स्थिति आ जाती है तो अपने आप को अकेला पाते हैं। तो बेहद अग्रेसिव होकर इंडस्ट्री के अलग अलग लोग उनके पर अटैक कर रहे हैं। बी प्राक तो ये भी लिख रहे हैं कि कुछ कलाकारों ने अपना जमीर बेच दिया है। देखिए, बी प्राक ने ये पोस्ट कल सोशल मीडिया पे अपनी डाली थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा, और ये जाहिर तौर पे जो रेफरेंस हम मान के चल रहे हैं कि जो रेफरेंस आ रहा है ये इसी संदर्भ में है, क्योंकि अभी हाल ही में ये कंट्रोवर्सी पूरी हुई है। लगातार सवाल इस बात को लेकर किया जा रहा है कि जब पहले से ही दिशा निर्देश है, अब आप ये कह रहे हैं कि हमने फरवरी में शूट करी और ये अप्रैल में हो रहा है पहलगाम का हमला और ऑपरेशन सिंदूर। तो सवाल आपसे ये किया जा रहा है कि ये तो 2019 से बैन है, आपको पता नहीं है, आप इंडस्ट्री में हैं, आप अपने आप को ग्लोबल स्टार बता रहे हैं। शायद अंकुर गुस्सा इस बात को लेकर भी, गुस्सा इस बात को भी लेकर ज्यादा है क्योंकि ये वही एक्ट्रेस है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को शर्मनाक
और कायरतापूर्ण कार्रवाई कहा था। ये वही एक्ट्रेस हानिया आमिर। नहीं, इसमें दो पहलू हैं। सिर्फ गुस्सा इस बात को लेके नहीं है कि हानिया आमिर ने भारत के खिलाफ, भारत की फौज के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, पूरे ऑपरेशन को ही एक फेक बता दिया और जो इनोसेंट महिलाएं और बच्चों को लेके कहा। गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि जब हानिया आमिर इस पे पोस्ट कर रही थी तब यही दिलजीत दोसांझ चुप्पी साधे हुए थे। ना उनके पास पहलगाम पे बोलने के लिए कोई एक शब्द थे, ना उनके पास ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहने के लिए एक शब्द थे। तो यहां पर जो सवाल उठ रहा है, इंटेंशंस के ऊपर सवाल हो रहे हैं। आपके वर्ड्स पर आपने इतनी बड़ी पोस्ट डाल दी, आपके वर्ड्स को कोई नहीं देख रहा है, आपकी इंटेंशंस, आपसे एक्शन को देखकर लोगों का ये रिएक्शन सामने आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए।